लास्ट संडे को सुनते हैं, पूरा देश सुनता है। आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और ऐसी चीज़ों के बारे में हम लोगों को बताया जो कि शायद हम ही लोगों को जानकारी नहीं थी। जैसा आपने कहा, सोने के बारे में, कारपूलिंग के बारे में कहा, विदेश यात्रा के बारे में उन्होंने ये सारी बातें पहले भी कही थी, दोबारा उन्होंने दोहराई हैं। मुझे लगता है कि पूरे देश ने इस बात को समझी है, इस बात की गंभीरता को समझा है और अपनाया भी है। फिर उन्होंने अंधविश्वास के बारे में कहा, कैसे यहाँ मतलब कैसे हम इस चीज़ से बाहर आ सकते हैं। खेलों के बारे में कहा। उन्होंने अभी हमको एक हमारी प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कहा और ऐसे डेस्टिनेशंस के बारे में बताया जो कि हम लोगों को भी पता नहीं था कि हमारे देश में है, मेघालय में है। और उन्होंने ये भी, और हाँ, फिर उसके बाद गणेश चतुर्थी में जो मूर्तियां हैं वो हमारे मूर्तिकार हैं, जो लोकल मूर्तिकार हैं, उन्हीं से हमको मूर्ति लेनी चाहिए। ये जो बहुत अडल्ट्रेशन इसमें हो रहा है, बाहर से लोग लेते हैं, परचेज़ करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो हर बार उन्होंने कोई नई बात वो कहते हैं और इस बार भी उन्होंने कचरे के बारे में भी कहा। ऐसी आप देखोगे हर मन की बात में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक अच्छे नागरिक को मुझे लगता है दिशा देती है और मतलब एक डायरेक्शन मिलता है, एक जानकारी मिलती है और एक आई थिंक ये फीलिंग आती है कि हम सबको मिलकर जो ये विकसित भारत वाली बात हम लोग कहते हैं, मोदी जी भी बोलते हैं और ये सभी का सपना है कि ये होना चाहिए। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए सहयोग की आवश्यकता है, जनता की सहयोग हो पाएंगे, अलग अलग नहीं हो पाएगा, सिर्फ प्रशासन और गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं हो पाएगा। इसमें जनता जब तक जुड़ेगी नहीं, ये अपना अभियान नहीं मानेगी, ये हम लोगों का है भाई, ये हमारे लिए हो रहा है, हमारे देश के लिए हो रहा है। तो इसके ये हर बार मोदी जी हमको बताते हैं हमारा कर्तव्य क्या है, एक नागरिक का क्या कर्तव्य होना चाहिए, उसके बारे में मोदी जी हर एपिसोड में हमको बताते हैं और हम सबको बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हाँ जी, बिल्कुल। जयपुर के मूर्तिकारों को कहीं ना कहीं मौका मिलेगा नहीं, ज़्यादातर रोज़गार का अवसर तो मिलेगा और ये तो मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, जयपुर में भी बनती हैं, जयपुर से बाहर भी बनती है। मुझे लगता है भारत में बननी चाहिए, वो मेन इंटेंशन है कि जो भी कुछ हो लोकल हो और लोकल को हम प्रमोट करें और उसके बारे में हम सोशल मीडिया में भी बोलें। तो मुझे लगता है ये उनका मैसेज था और बहुत अच्छी बात है। हम सबको इस चीज़ को बार बार थॉटफुली, मतलब हमें माइंडफुल होना पड़ेगा कि हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमारे जीवन में हम ये चीज़ हर मोमेंट, हर समय इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको हमारे जीवन का भाग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। कई बार हम लोग भूल जाते हैं और हम लोग कैरी ऑन कर लेते हैं और कोई और ऐसी चीज़ कर लेते हैं जो हमको फिर उस समय ध्यान नहीं रहता। ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम हमारे लोकल आर्टिसंस को, लोकल प्रोड्यूस को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो और कौन बढ़ाएगा। आप दूसरे देशों में देखें, वो सब कर रहे हैं ना, हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और हम लोगों को करना पड़ेगा। गवर्नमेंट सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है, उसमें कोई कमी नहीं। मैम, देश का युवा खेल भी रहा है और खेल भी रहा है। उन्होंने बोला कि देश का युवा जो खेल भी रहा है और खेल भी रहा है। देखिए, क्योंकि खेल में आजकल बहुत सारी संभावनाएं हैं। अब मतलब जैसे हमने देखा, बहुत सारे उन्होंने अलग अलग बताए कि फ़ुटबॉल के बारे में बताया। अभी फ़ुटबॉल फीफा भी चल रहा है, महिलाएं भी जो फ़ुटबॉल खेल रही हैं नॉर्थ ईस्ट में, उसके बारे में उन्होंने बताया। तो बिल्कुल मतलब मुझे लगता है अब खेल वो खेल नहीं रहा जो पहले था। अब खेल एक नई क्योंकि बहुत सपोर्ट मिल रहा है सरकार की ओर से और बहुत सारी स्कीम्स हैं स्पोर्ट्स की, तो उन स्कीम्स के माध्यम से आप स्पोर्ट्स, आप जो भी स्पोर्ट खेलें उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। इन अ वे वो एक स्टार्टअप ही बन गया है। मतलब अगर हम देखेंगे जितनी भी ये अलग अलग लीग्स हैं, वो लीग्स क्या हैं, वो एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल भी बन चुका है। तो बहुत संभावनाएं हैं और बहुत अच्छी बात है।